नीलम आनंद से। तो ये हम लोग कहाँ एकत्रित होते आज उनके जन्मदिन पे? होते क्या है? नहीं होते। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जब से उनका जन्म हुआ और जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा तब तक उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए सारा काम किया। लास्ट समय में जब दीदी शरीर छोड़ने लगी, जिस हॉस्पिटल में दीदी वहां भर्ती हुई वहीं एक कैंसर का मरीज भी था। दीदी के मन में हर समय ये चाहत होती थी कि अगर हम किसी को कह देंगे वो मेरे महादेव का काम करेगा, और उनके कष्ट को अपने ऊपर ले लेती थी। साहब उनको बार बार मना करते थे कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जिसका आप कष्ट लेते हैं वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन दीदी माँ कही कि एक नीलम क्या क्या करेगी। अगर एक दीदी नीलम आनंद रहती तो आज इतनी नीलम दीदी होती क्या? नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक नीलम से धरती पे काम चलने वाला नहीं है, लाखों करोड़ों आज नीलम इस पूरे दुनिया में जन्म लेके इस काम को कर रही है। आज उन्हीं के सानिध्य में हम लोग उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। उनसे आशीर्वाद मांगा जाए कि दीदी जिस तरह आपने इस बगिया को सजाए हैं, उस बगिया में हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों का योगदान हो और इस काम को हम मिलके करें, ताकि ये पूरा दुनिया सुगंधित हो जाए, पुष्पित हो जाए, लोग शिव के शिष्य बने, पूरी धरती शिवमय हो जाए। इस तरह हमको आशीर्वाद दीजिए। बिना उनका आशीर्वाद का तो कुछ होने वाला नहीं है। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो उन दीदी से कहिए, और जहां से उन्होंने इस काम को विराम दिए हैं उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएं, संकल्पित हो जाए। जिस क्षेत्र में गुरु कार्य नहीं हो रहा है, मैं हर बार बताता हूं, आप गुरु भाई गुरु बहनों का सहयोग लीजिए। आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में गुरु कार्य नहीं हो रहा है, इतने सारे तमाम भाई बहन हैं, उनका सहयोग आप क्यों नहीं लेते हैं? क्या आपकी चाहत नहीं है कि हमारे क्षेत्रों में गुरु कार्य नहीं है, हो रहा है तो होगा? चाहत है कि नहीं है? अगर ये चाहत है तो अपने गुरु भाई गुरु बहनों का सहयोग लीजिए। अकेले काम होने वाला नहीं है। आप सोचिएगा कि हमसे अकेले काम हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि साहब भी कहे हैं अकेले चना भार नहीं छोड़ते। साहब ने भी सभी गुरु भाई गुरु बहन का साथ लिए हैं, एक साथ होके चले हैं। अभी गुरु बहन बता रही थी कि अपने बच्चों को नीचे सुला देते थे और गुरु भाई गुरु बहन को बेड पे देते थे। गाड़ी में जब चलते थे ना, तो जहां पैर रखने का जगह होता था, उस समय साहब के दोनों बच्चे छोटे होते थे, उनको नीचे बैठा देते थे और गुरु भाई लोगों को सीट पे बैठा के ले जाते थे चढ़ चढ़। इस शिष्यता में उन्होंने बहुत कष्ट झेला है, शायद हम लोग उसका कभी आकलन नहीं कर सकते हैं शब्दों से। आंसू आता है जब उनकी कहानी पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा आदमी है कि दूसरे का कैंसर की बीमारी अपने ऊपर ले लीजिए और हम मर जाएं? कोई ऐसा आदमी है? नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया आज, इसीलिए उनका जन्मदिन हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर शहर में, हर गांव में और हर घर घर में उनका मनाया जा रहा है। हम लोगों का जन्म दिन एक बार दो बार जब तक जिंदा रहते हैं 10 साल 20 साल होता है, लेकिन इनका जन्मदिन कभी बंद होने वाला है क्या? इन्होंने वैसा काम करके गया है और इन्होंने आशीर्वाद दिया हम लोगों को। साधुवाद का, किस चीज का? साधुवाद का आशीर्वाद दिया है। साधुवाद का मतलब क्या होता है? साधुता। साधु क्या करते हैं? अपने तपस्या करते हैं, लेकिन कोई कष्टी उनके पास आता है तो उनका कल्याण कर देता है। देखिए, इतना बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, तो उस आशीर्वाद को क्या करिएगा? रखिएगा कि डुबा दीजिएगा?